दोस्तों, कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत। चलो दोस्तों, कुछ पंक्तियां आपके दिल तक। कहीं फिसल न जाओ, ज़रा संभल के रहना। मौसम बारिश का भी है और मोहब्बत का भी। वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो दुआ से ज़्यादा सेवा के लिए उठते हैं। चाहे वो ईश की सेवा हो, चाहे किसी मानव की सेवा हो, या चाहे किसी प्राणी की सेवा हो। वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो सेवा के लिए उठते हैं। दोस्तों, अगर आपके आसपास किसी ने भी पाला नहीं ऐसी कुत्ते, बिल्लियाँ और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो चलो थोड़ी बहुत उनको आपकी सेवा की ज़रूरत है। 2-4 रुपड़ों की तरफ मत देखो मेरे यारों, क्योंकि जान तो उन्हें भी होती है, भूख तो उन्हें भी लगती है, सुबह सुबह कुछ न कुछ उन्हें भी खाने पीने लगता है। कोशिश करो, अगर आपके आसपास ऐसा कोई माहौल है तो ज़रूर ऐसे जानवरों की मदद करना सीखिए। ज़िंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले ज़मीन थोड़ी परख लेना जनाब। हर एक की मिट्टी उसकी फितरत में वफ़ा नहीं होती। हर एक मिट्टी की फितरत में वफ़ा नहीं होती जनाब। देखो दोस्तों, एक छोटा सा इशारा इन पंक्तियों के द्वारा। हम ज़िंदगी की राह में चलते चलते न जाने कितने लोगों को अपना मानते हैं, लेकिन ये शायर कहता है कि अपनेपन का पौधा लगाने से पहले थोड़ा सा ज़मीन को परख लेना, ये भी तो आपका फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि आजकल तो दुनिया में जो अपना लगता है वो तो बस कुछ सालों में सपना साबित होता है। इसलिए ऐसे जो इशारे मिलते हैं उन्हें मैं तो मेरे दिल पे बहुत लेता हूँ और ऐसी चीज़ों का ज़िंदगी में आजकल अमल करने की कोशिश करते रहता हूँ। कभी कभी बहुत सताता है एक सवाल मुझे, कभी कभी बहुत सताता है एक सवाल मुझे, कि हम मिले ही क्यों थे जब हमें मिलना ही नहीं था, जब हमें मिलना ही नहीं था। दोस्तों, हर किसी की मोहब्बत, हर किसी का प्यार कामयाब ही हो सकेगा ऐसा तो हम कह नहीं सकते। इसलिए कुछ लोगों की ज़िंदगी में, कुछ लोगों के नसीब में ऐसी बातें लिखी होती है कि कोई उन्हें राह में चलते चलते मिलता तो है, दिल से अपनापन देते हैं, अपनापन लेते हैं, बहुत सारे मीठे मीठे पलों की खुशियाँ भी लुटाते हैं एक साथ। लेकिन कभी कभी आगे चल के या ऐसी पंक्तियां होठों पे आने की संभावना कुछ लोगों में ज़रूर होती है और ये सवाल उनको सताते रहता है। कभी कभी बहुत सताता है ये सवाल मुझे, हम मिले ही क्यों थे जब हमें मिलना ही नहीं था, जब हमें मिलना ही नहीं था। रस्म उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है, हर तरफ आग है, दामन को बचाए कैसे। बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते हम, बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते हम। जिंदगी बोझ बनी तो फिर इसे उठाए कैसे, जिंदगी बोझ बनी तो फिर इसे उठाए कैसे। दोस्तों, कभी कभी ये ज़िंदगी बहुत सताती है और बोझ सी लगने लगती है और चेहरे की मुस्कुराहट भी शायद गुम होने लगती है। हम औरों को मिलना जुलना, किसी के साथ बात करना तक छोड़ देते हैं। यह ऐसे क्यों होता है? ज़िंदगी, अपनी ही ज़िंदगी जो एक खुशहाल ज़िंदगी थी, न जाने ऐसा क्या होता है ज़िंदगी में कि ये मानव की ज़िंदगी कुछ इंसानों को यह अपनी ही ज़िंदगी बोझ लगने लगती है। और ऐसे आलम में अगर कोई उन्हें अपना समझदार नहीं मिला, उनको समझ लेकर
उनको कुछ समझाने की कोशिश करते हुए, उनको दिल से अपना मानकर, उनको अपनापन देने की अगर कोई कोशिश ना करेगा, तो ज़रूर ये ज़िंदगी उसे बोझ लगेगी और वो मौत के करीब पहुंचता चला जाएगा। शायद इसके बाद वो खुदकुशी भी कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, अगर अपने आस-पास ऐसा कोई शख्स है, जिसके चेहरे से आपको ये प्रतीत होता है कि अरे यार! इसको तो ज़िंदगी बोझ लगने लगी है, चलो उसके साथ थोड़ा-सा अकेले में खुलकर उसको बात करने लगाओ। दिल खोल के वो जब बात करेगा, उसे कह दो कि मैं हूँ ना, और वो जब उसका दिल खाली करेगा, तो उसे मदद करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ़ ऐसे हाल पूछकर निकल जाने से कुछ भी नहीं होता दोस्तों, कुछ भी नहीं होता। ऐसे शख्स को हमें दिल से समझ लेना चाहिए, समझदारी से उसके साथ पेश आना चाहिए। उसे एक दिल से अपनापन हम दे रहे हैं, इसका एहसास दिलाकर उसे दिल खोल के बात करने जो लगा सकता है और बातें सुनने के बाद जो मदद कर सकता है, उसी इंसान को सही मायने में इंसानियत होती है क्या, इसका पता है, ऐसे मैं तो मानता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों, आज की ये कुछ पंक्तियाँ आपके दिल तक ज़रूर पहुँची होगी। चलो फिर मिलेंगे और एक ऐसा ही नया वीडियो लेकर, तब तक आज्ञा।